सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का प्रयोग धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखलाया है प्रयोग। और आज के दिन में पवित्र कलाम प्रयोग हमसे आज क्या बातें करना चाहता है। आइए हम पवित्र कलाम से आज सीखेंगे प्रयोग। और आज का कलाम है इफिसियों उसका 2 अध्याय और 1 और 2 पद में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे प्रयोग क्या बातें करना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मृत्यु से जीवन की ओर ना। तो यहाँ पे लिखा है मृत्यु से जीवन की ओर। तो मृत्यु से जीवन की ओर, मृत्यु कौन सी प्रयोग? हम देखते हैं 2 प्रकार की मृत्यु है। एक शारीरिक मृत्यु होती है ना। तो वो कैसी रहती है? उस शरीर जो होता है उस शरीर को या तो गला दिया जाता है या जला दिया जाता है, वो एक शारीरिक मृत्यु है। और जो जो एक मृत्यु और है प्रयोग, वो कौन से? आत्मिक मृत्यु है ना। तो हम यहाँ पे इस वचन को देख रहे हैं कि मृत्यु से जीवन की ओर, यानी हम जिंदा रहते हुए भी प्रयोग, यदि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? मरा हुआ है, तो हम उसे मृत्यु कहेंगे, है ना। और जीवन की ओर मतलब जो परमेश्वर का जीवन है प्रयोग। और परमेश्वर का जीवन कब हमारे शरीर में काम करता है? जब हम मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो हम पदों को पढ़ते हैं प्रयोग। पहला पद में लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। इस पाठ को हम प्रयोग देखते हैं रोमियो 6:23 में कि किस प्रकार से, है ना, मृत्यु है। तो मृत्यु कैसी है अभी हमने उसको मनन किया है। और अभी एक आत्मिक मृत्यु का हम देखेंगे प्रयोग। यहाँ पे रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अर्थात परमेश्वर का जीवन प्रयोग जो कभी खत्म नहीं होने वाला ना। वो जीवन हम इस शरीर में भी रहते हुए परमेश्वर के जीवन को प्रयोग जी सकते हैं। और उसी को हम क्या करते हैं? आत्मिक देह बोलते हैं ना, जो आत्मा के अनुसार चलती है। और वो क्या है प्रयोग? जीवन है, अर्थात परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर का वचन भी कहता है जो आत्मा के चलानुसार चलते हैं वे ही मेरे पुत्र पुत्रियां होंगे। तो ये परमेश्वर का जीवन है प्रयोग। और परमेश्वर के जीवन में आत्मिक क्षेत्र में हमको कैसे रहना है? जिंदा रहना है ना। जीन मतलब यह मृत्यु लिखा था, हमें क्या करना है? जीवित रहना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो अपने अपराधों और पापों कारण मरे हुए थे। मतलब हम शरीर से प्रयोग अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ है, लेकिन हम अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब आत्मिक जीवन हमारा जो था वो कैसा था प्रयोग? मरा हुआ था ना। और ये किन लोगों के लिए है? मसीह लोगों के लिए, जो परमेश्वर में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो क्या होता है प्रयोग? कि हमारा एक आत्मिक जन्म होता है ना। वो परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में हमारा एक जन्म होता है। और यदि हम प्रयोग क्या करते हैं? पाप अपराध और पापों में मरे हुए हैं, तो हमारी क्या है? वो आत्मिक मृत्यु है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत है, जो कभी ना खत्म होने वाला प्रयोग। परमेश्वर का जीवन ऐसा है प्रयोग कि हमारी जो शरीर के अंदर आत्मा है ये अजर अमर है ना, ये कभी नहीं मरेगी प्रयोग। ये आत्मा जैसा हम अभी आत्मिक है, यदि हम शरीर में रहते हुए भी क्या है? आत्मा में जिंदे प्रयोग, तो ये मट्टी का शरीर जो हमारा है या तो गड़ा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, ये चला जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, जो आत्मिक जीवन हमारा क्या है? जीवित है। वो आत्मिक जीवन क्या होगा? परमेश्वर के जीवन में कनेक्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो हम देख रहे हैं प्रयोग, क्या देख रहे हैं? तुम पहले इस संसार की रीति पर, जैसे संसारिक लोग जी रहे हैं प्रयोग, है ना। उनको नहीं पता है कि हम कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, या हम किसी से घृणा रखते, या हम किसी से जेलसी रखते, या हम किसी भी रीति से क्या करते हैं? कुछ शब्दों को बोलते हैं, तो ये शब्द क्या होते हैं प्रयोग? पाप हो जाता है ना। तो इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम, है ना, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो जो आज्ञा नहीं मानता प्रयोग, उसमें ये क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, चाहे वो मसीह क्यों ना हो प्रयोग ना। आज भी वो क्या करता है? हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे प्रयोग, तो क्या होगा?
वो हम उस जैसे हमसे चलते तो अब भी आज्ञा न मानने में कार्य करता है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस संसार की रीति पर, है ना, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आकाश, है ना, आकाश, आकाश के ऊपर, है ना, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जैसे हम क्या करते प्रयोग कि हम आज्ञा को नहीं मानते। कब नहीं मानते प्रयोग? जब हम आत्मिक आत्मिक जीवन हमारा मरा हुआ रहता है ना। आत्मिक जीवन अलग है और शारीरिक जीवन अलग है प्रयोग ना। तो आत्मिक जीवन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हम दिख शरीर से अच्छे रहे हैं, हष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन यदि हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है तो वो किस कारण मरा है प्रयोग? हमारे पाप और अपराधों के कारण मरा हुआ है। और उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें कहा है कि मृत्यु से हमें जीवन की ओर चलना है। तो बहुत से लोग पूरा ये नहीं समझ पाते हैं कि मृत्यु से जीवन की ओर हमें कैसे जाना है, किस बात की मृत्यु की बात है। जैसे हम प्रयोग भजन भी सुनते हैं, है ना, भजन है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, पहले में जो मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो हम तो शरीर से अच्छे काटे दिख रहे हैं, हम फिर मुर्दा किसको बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पाप अपराध जो हमने किए हैं उसमें हमारा आत्मिक जीवन हम मुर्दे के समान है, हम चलती फिरती लाशों के समान है। क्यों? हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? मरा हुआ है। और यही परमेश्वर कह रहे हैं कि हम अपने अपराध और पापों कारण कैसे थे? मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति हम देखते प्रयोग कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी को चोट लगेगी, किसी के दिल में ठेस पहुंचेगी, हमारे रूठने से, हमारे रिएक्शन से किसी को क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता प्रयोग ना। और इसमें क्या होता है फिर हम देखते हैं कि कोई किसी की बात समझना नहीं चाहता है, कोई किसी को पसंद नहीं करता है, कोई किसी को हर्ट करता, किसी को मारने चला जाता है, कोई गाली बक देता है, कुछ भी हो जाता है प्रयोग, है ना। तो पहली संसार की रीति पर, तो ये संसार की रीति है प्रयोग, इसमें आत्मिक प्रेम नहीं झलकता है ना। आत्मिक प्रेम नहीं झलकता है। यदि हम आत्मा से भरे होंगे, आत्मा में जिलाए हुए होंगे, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे प्रयोग, तो क्या करें? हम आज्ञा को मानेंगे। और आज हम देखते हैं कि मसीह हो या परमेश्वर का कोई भी जन हो, यदि वो आज्ञा को नहीं मानता है प्रयोग, तो वो मृत्यु मतलब पाप अपराध में आज भी मरा हुआ है। आज भी उसे आज्ञा मानने के द्वारा जो पाप अपराध उसने किए हैं वो क्या किए जाएंगे? प्रभु उनसे हमें जिलाएगा, प्रभु उनसे हमें आजाद करेगा। और हम क्या करते प्रभु? जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अपराध और पापों के कारण क्या होते हैं? हमें पापी जीवन व्यतीत करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम बल दे के पाप कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो गलत है ये। और जब वो वैसा ही मर जाता है प्रयोग, है ना, तो वो पापमय शरीर तो रहता ही रहता है, और वो जब मर जाता है तो उसका रास्ता, जैसे हम देखते हैं कि स्वर्ग और नर्क दो जगह है ना। तो हम अपना रास्ता खुद तय करते प्रयोग कि हमें कहाँ जाना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और नर्क बनाया, लेकिन हमारे लिए नहीं बनाया प्रयोग, है ना। वो लूसीफर और उसके दूतों के लिए बनाया था, और इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, है ना। तो परमेश्वर हमारे लिए नहीं बनाया है ना, है ना, हमारे लिए उसने स्वर्ग बनाया। लेकिन हम आज्ञा न मानने के कारण क्या करते प्रयोग? पाप अपराध में, आत्मिक जीवन में मरे हुए रहते हैं। और आत्मिक जीवन कैसा प्रयोग? अजर, हमारे कभी मरने का नहीं है ना। हमारे शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो यदि वो आत्मा आत्मा से भरी हुई है, पवित्र आत्मा से भरी हुई है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलती है, तो वो जरूर प्रयोग कहाँ? सुख लोक में जाएगी ना। और यदि आज्ञा ना मानने के कारण आज भी वो आत्मा जो क्या कर रही है प्रयोग? दूसरी आत्मा है ना। आज भी वो आत्मा जैसे लिखा है, अब भी वो आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। इनमें हम भी, यानी मैं भी आता हूँ प्रयोग, है ना। और सबकी बात आ रही है यहाँ पे, है ना। जैसे कि इफिसियों में पौलुस जो प्रेरित है, ये पत्री में क्या कह रहे हैं? इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं? कि शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। मन क्या बोल रहा है? हम मन मर्जी के मालिक हैं, है ना। मैं मैं चाहे कुछ भी करूं तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया, है ना। और शरीर, अपने शरीर की लालसा में, शरीर क्या लालसा करता है प्रयोग, है ना। शरीर देखिए कि हम
अच्छे लाख अच्छे अच्छे कपड़े देखता है, अच्छी चीजें देखता है और बहुत सारी चीजें देखता है, तो शरीर आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तो ये क्या करता है प्रियो? क्या करता है ये बता रहे हैं पौलुस कि इनमें भी हम सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, है ना? हमारा मन हुआ तो हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, है ना? हमको आगे मानने को बोला जा रहा है, हमको नहीं मानना है तो हमको अच्छा लग रहा नहीं मानने में, हमको मजा आ रहा है तो हम वही काम करेंगे, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, तो पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध यानी गुस्सा, है ना? जो ठीक नहीं है प्रयोग, हमें छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, हम छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लग जाती है, परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह नहीं है प्रयोग, है ना कहीं हम देखते हैं प्रयोग कि यहाँ पे अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हमको परमेश्वर ने क्या करा? हमारा जो सड़ाहट का जीवन था, पाप अपराध का, गुनाहों का, उससे परमेश्वर ने हमें क्या करा है? वो मरने वाला है, वो नरक जाने वाला जीवन है, उससे प्रभु ने हमें कहा मृत्यु से जीवन की ओर ले जा रहा है पिता परमेश्वर, है ना? लेकिन हम कब इसको समझ पाते प्रियो? जब हम जब हम क्या करते प्रियो? अपने पाप अपराध को मान लेते हैं। और कैसे मानते हैं? हाँ, मैं से पाप गुना हुआ, हाँ मैं पहले ऐसा जीवन व्यतीत किया, हाँ मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किया, तो हम क्या करें? इसको मान ले रहे हैं और उसको छोड़ भी देंगे, है ना? तब भी हम पे क्या होगी प्रियो? दया होगी, है ना? और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि हमने पापमय जीवन, सड़ाहट का जीवन छोड़ा नहीं है और हम क्या कर रहे हैं प्रयोग? आज्ञा नहीं मान रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रयोग हम मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु है, जहां पे चीजें हैं वहां पे हम नहीं कर पा सकते। हालेलुया, है ना? तो हम देख रहे हैं प्रयोग कि वो रास्ता अलग है और ये आत्मिक क्षेत्र का रास्ता अलग है। परमेश्वर ने हमारे सामने प्रयोग जीवन और मृत्यु को रख दिया है, वो हमें चुनना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है ना? और कोई किसी की मर्जी से नरक जाना नहीं चाहता प्रयोग, है ना? कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमें क्या करती है? विवश करती है, और क्या करती है? विवश करने के साथ वो क्या करती है? हमें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने देती है और हमें स्वर्ग की ओर जाने से रोकती है ना? तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए प्रयोग कि मृत्यु से हमें वो जीवन की ओर ले जा रहा है। वो जीवन जो आत्मिक जीवन है, हम पृथ्वी में भी रहते हुए परमेश्वर के जीवन को, है ना, महसूस कर सकते हैं, है ना? ये जीवन किसका है? परमेश्वर का। यहाँ पे किसकी इच्छा पूरी होगी? परमेश्वर। किसकी आज्ञा पूरी होगी? परमेश्वर की, है ना? तो ये जीवन हम शरीर में रहते हुए भी कर सकते हैं प्रयोग, है ना? और अब ये शरीर है मट्टी का, ये गड़ा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो हम आत्मा में बने हुए आत्मिक जीवन हमारा कैसा है? आत्मिक जीवन जिंदा है जीवन। तो ये शरीर मर भी जाए, जला दी दिया जाए, तो क्या होगा कि आत्मा हमारी अजर अमर है, वो कभी नहीं मरेगी, है ना? तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, है ना, कि मृत्यु कौन क्या है प्रयोग? पाप अपराध और पाप के कारण जो मृत्यु हमारे जीवन में आती है, वो नरक के रास्ते को तय करती है, वो मृत्यु प्रयोग। और परमेश्वर इस मृत्यु से हमें जीवन की ओर, जो परमेश्वर का जीवन है, जो कभी ना खत्म होगा, मरने के बाद भी हम स्वर्ग में ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे कहते हैं स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, है ना, मेरा ऐसु रहता है जहाँ पाप नहीं, है ना? तो ये वहां पे इन चीजों के लिए हमको परमेश्वर तैयार कर रहा है। तो प्रियो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, इन वचनों के पढ़े जाने, कहे जाने, सुने जाने सबका आशीषमय करे, आमीन। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर कलाम के लिए प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर, मृत्यु से जीवन की ओर खुदावन हम नहीं जानते प्रभु, हम कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस चल रही है जिंदगी प्रभु, जा रहे हैं प्रभु, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम तो मृत्यु, वही मृत्यु समझते हैं जो मर जाता है इंसान, गड़ा दे जला दे, लेकिन आप उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे खुदावन। आप उस मृत्यु की बात कर रहे हैं जो संसार की सड़ाहट है, पाप अपराध है, गुनाह है। यदि हम उसमें जीवन व्यतीत करते पिता परमेश्वर, तो वो नर्क की रास्ता है पिता परमेश्वर। आप उसी नर्क के रास्ते से हमें हटाने के लिए पिता परमेश्वर, और हमें छुड़ाने के लिए प्रभु, पाप अपराध का जीवन को हटाने के लिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन खत्म करने के लिए प्रभु, आप हमें मृत्यु से जो जीवन प्रभु आपका है, जो कभी खत्म न होने वाला जीवन है प्रभु, आप हमें देना चाहते हैं। सो प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं जितने ने सुना पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आत्मा में जीवित रहने पाए प्रभु जी, और हम अपने पाप और गुनाह को छोड़कर पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा पे चलने वाले हो जाए, ऐसी बड़ी दया दृष्टि कीजिए। सो धन्यवाद देते हुए धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी,
आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में इसी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।